अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जी आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हम लोग जो पिछली रात है उस पर हम मक्का पहुँच चुके हैं और हम लोगों ने अपना अल्हम्दुलिल्लाह पहला उम्रा अदा कर लिया। और उसके बाद जी एक दिन हम लोगों ने अगला दिन हम लोगों ने तवाफ़ किया और आज का दिन हमारा ज़ियारत के लिए, मक्का की ज़ियारत के लिए मखसूस था। तो हम लोग मक्का की ज़ियारत के लिए निकल आए। और व्यूवर्स, ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये है जी मैदान अरफात, और वही मैदान अरफात जहाँ लोग हज के दिनों में इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। अभी ये बिल्कुल खाली है और लोग जो उम्रा करने के लिए आते हैं वो फिर यहाँ भी आते हैं इसे देखने के लिए। वो सामने अगर आपको येलो कलर का बोर्ड नज़र आ रहा हो तो वो मैदान अरफात का बोर्ड है लगा हुआ है। और हमारा सारा ग्रुप, आज हमारा सारा काफ़िला हम लोग मक्का की ज़ियारत के लिए निकले हैं। और मैदान अरफात मक्का से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और हाजी लोग यहाँ अपनी दोपहर गुजारते हैं। और अरफा का दिन का मानी है कि माफ़ी का दिन, ये जी माफ़ी का दिन है। एक आदमी का हज आप समझ लें कि मुकम्मल नहीं होता कि अगर वो यहाँ पे क़याम नहीं करता और अपना यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, अपनी दोपहर नहीं यहाँ पे गुजारता। और यहाँ पे तमाम हाजी वगैरह बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी सहूलियात उन्होंने हजाज कराम के लिए मुहैया कर दी गई हैं। वाटर कूलर्स लगे हुए हैं जगह जगह। और 9 ज़िल-हज को जो लोग हज करने आते हैं वो अपना सारा दिन यहाँ गुजारते हैं और वो फिर ज़ोहरैन उसके बाद यहाँ पे अदा करते हैं। 2 नमाज़ें मिला के यहाँ पे पढ़ी जाती हैं जिसको हम ज़ोहरैन कहते हैं, ज़ोहर और असर। और मगरिब ये लोग फिर मिना में जाके अदा करते हैं और यहाँ से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके निकलना शुरू हो जाते हैं। आप देखें व्यूअर्स के हज हम लोगों को खालिस सब्र की तलकीन देता है जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप हज के अरकान पर गौर करें तो आपने ये जो वक्त मिना में गुजारना है, मुज़दलिफ़ा में और अरफात के मैदान में, तो ये खालिस्तन आपको इसी बात की है कि आपने अपनी ज़िंदगी के मामलात में सब्र कैसे करना, पेशेंस। और कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हर बंदा यहाँ पे एक ही तरीके से आता है और हर बंदे का हज और उम्रा जो जिस तरह भी है एक ही तरीके से पूरा होता है। ये नहीं है कि अमीर के लिए कुछ और है और गरीब के लिए कुछ और। तो जो ये आप अपने सामने देख रहे हैं ये है जी अरफात का मैदान और यह मैदान अरफात। और ये जी हज के दिनों में एक दिन के लिए ये पूरी आबोताब के साथ, जिस तरह आप कह सकते हो कि दोपहर के टाइम सूरज पूरी आबोताब से चमकता है, इसका एक दिन होता है साल में पूरे। और उस दिन ये यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होता है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मस्जिद है और यहाँ पे हम लोगों ने दो नफल अपने अदा किए हैं। और मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैं जल्दी अपने 2 नफल अदा करके बाहर निकल आई हूँ। और अभी काफ़िले के लोग अंदर ही हैं और वो अपने 2 नफल अदा कर रहे हैं। और मैदान ये आप अपने सामने जो देख रहे हैं ये इस टाइम पे है जी मैदान अरफात। और ये मक्का से 20 किलोमीटर के फासले पर है। और इसके बाद हम लोग चलते यहाँ से बाकी तमाम लोग भी वापस आ गए हैं अपने अपने नवाफिल अदा करके। तो अब हम लोग जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ। जबल रहमत के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जबल रहमत एक पहाड़ को कहते हैं, जबल वैसे पहाड़ को कहते हैं। और ये वो पहाड़ है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा, यानी कि जिस खुतबे को खुतबा हज्जतुल विदा भी कहा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद का खात्मा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इतराफ़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जहालत को ख़त्म कर दिया है और हम पे हमारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है। और हमारे दीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुश्किलात और परेशानियां उठाई। और इस जबल रहमत की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हज़रत आदम और अम्मा हवा जिन्हें जब आप अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला तो वो अलग उनको कहीं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहीं फेंका था और अम्मा हवा को कहीं फेंका था। और ये वो मुकाम भी है जहाँ पे दोनों मिले थे। तो ये जबल रहमत और इसको जबल नूर भी कहा जाता है। तो यही वो पहाड़ है जिसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अब। और अब भाई आप देखें कि यहाँ पे कोई हज का मुकाम नहीं है, हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं, रमज़ान नहीं है। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत रश था। और ये रास्ते में बहुत सारी मतलब कि लोकल इनकी शॉपिंग वगैरह भी थी, इनकी तमाम मक्का की वो चीज़ें जिसको लोग बड़ी मतलब कि तबरकन लेके जाना पसंद करते हैं। यहाँ पे आप देखें काफ़ी कुछ मिल रहा था। और इन्होंने अपना स्टेयर्स बना दिए इस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए। पहले तो पता नहीं किस तरह से यहाँ पे चढ़ना था या बहुत मुश्किल होंगे रास्ते, लेकिन अब पथरीली सी सीढ़ियाँ जो है ना वो बना दी गई हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए। और यहाँ पे अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम मिले थे और इसको जबल नूर भी कहते हैं, जबल रहमत भी कहते हैं। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान
किया कि मैं अपना हज अदा करने के लिए जा रहा हूँ, तो जहाँ पे आपने ये खुतबा दिया तो कहा जाता है कि उस वक्त 5 लाख लोग जो है मदीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज करने के लिए आए और उन्होंने यहाँ पे अपना फ़रीज़ा हज अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे अपना खुतबा जो था ना वो दिया। और उससे पहले ना ये सामने वाला पहाड़ जो है ना, इसकी मैं बात कर रही हूँ, और इसके ऊपर एक मीनार है सफ़ेद रंग का। तो कहते हैं कि वो मीनार इसलिए शायद तामीर किया गया कि वहाँ पे एन वो मुकाम है जहाँ पे अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले। और उससे पहले एक और बहुत अजीम ज़ियारत है जो कि ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो है जी नहर ज़ुबैदा। नहर ज़ुबैदा जो है ना, ये एक नहर थी और इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि भी इसकी कुल लंबाई जो है ना वो 38 किलोमीटर है। एक अंदाजे के मुताबिक इस पर 170 मिलियन दिनार का खर्चा आया और नहर ज़ुबैदा एक अरसे तक मक्का मुकरमा में हुजाज कुराम की पानी की ज़रूरियात को पूरा करती रही और 1950 तक ये नहर चलती रही। उसके बाद ये नहर खुश्क हो गई। अब्बासी खलीफा हारून रशीद के इंतकाल के बाद जब मलका ज़ुबैदा हज के लिए मक्का मुकरमा आई तो पानी की किल्लत का नोटिस लिया। बगदाद वापसी पर माहिर इंजीनियर्स को बुलाकर पानी का मसला हल करने को कहा। इंजीनियर्स ने मलका को बताया कि ये काम काफ़ी मुश्किल है। मलका ने कहा कि हर हाल में नहर बनाई जाए। तारीख़ में आता है कि उस वक्त के इंजीनियर्स ने वादिये हुनैन और वादिये नुमान से पानी लाकर मक्का मुकरमा में नहर बनाने का फ़ैसला किया। तारीख़ में आता है कि पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े हौज़ बनाए गए। उसके अब तक और बहुत सारे दरख्त काट के छोटे छोटे डैम भी बनाए गए जिससे पानी ज़ख़ीरा किया गया और फिर उसके बाद यहाँ पे नहर बनाने का इंतज़ाम किया गया। और ये नहर सतह ज़मीन से बुलंद थी और इसके ऊपर क्या कहते हैं सबील भी लगाई गई और यहाँ पे हुजाज कराम को ताज़ा पानी फराहम किया जाता रहा और ये नहर 1950 तक चलती रही। फिर पानी की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोगों ने इसके ऊपर पंप लगा के ज़मीन से पानी खींचना शुरू कर दिया, जिसमें ज़मीन में पानी की सतह कम हो गई और खुश्क हो गई और जिसकी वजह से ये नहर जो है ना वो खुश्क हो गई। तो ये थी जी नहर ज़ुबैदा की हिस्ट्री। और ये देखिए अभी भी इसके निशानात मौजूद हैं। अब हम इसके बाद जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ, ऊपर जा रहे हैं हम यहाँ से। और ये इन्होंने देखें ये सीढ़ियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं यहाँ पे। और पहले मैं बहुत थक गई थी और मेरा नहीं दिल कर रहा था। मैं ये सोच रही थी कि मैं नहीं जाती ना, तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारी ना एजेड लोग जो थे, बहुत उम्रों के ज़ईफ़ लोग जो थे और मुल्कों के, कुछ पाकिस्तान के, तो वो जा रहे थे। तो फिर मुझे उनको देख के बड़ी मोटिवेशन वो हुआ कि भाई मैं, अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर मैं भी जा सकती हूँ। तो मेरा ग्रुप बहुत पहले चला गया ऊपर और फिर मैं बहुत बाद में आहिस्ता आहिस्ता चलती, क्योंकि आज व्यूअर्स मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और कुछ ना क्या कहते हैं उसे, जो कुछ थोड़ा सफ़र की थकन, आपको पता है कि सफ़र थका देता आपको, हुई थी। और अब ये देखें मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने कहा चले, मैं पता नहीं ज़िंदगी फिर आपको मौका देती है या नहीं देती है। तो ये वही अरफात के मैदान के अंदर ये जो जबल रहमत है इसके ऊपर अब हम जा रहे हैं और मैं आपको बहुत नज़दीक से जाके भी ऊपर जाके दिखाती हूँ। लोग यहाँ जाके भी 2 नवाफिल अदा करते हैं और लोग उस मीनार को भी हाथ लगा के, जहाँ पे कई साल के बाद कई साल रोते रहे अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, कई साल बेचारे रोते रहे, फरियाद करते रहे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और फिर जाके उनकी फरियाद पूरी हुई। तो वो फिर यहाँ पे, इसलिए इसको जबल रहमत भी कहा जाता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और उन दोनों को दोबारा मिलाया गया यहाँ पे। तो वो, और उन्होंने यहाँ पे बहुत बाद में मिलने के सजदा शुक्र भी अदा किया। तो इसलिए ये यहाँ पे लोग अब आते हैं और अपनी दुआएं वगैरह मांगते हैं और हम भी अपनी तमाम तर दुआएं मांगेंगे। मैं अल्लाह ताला से दिल में यही दुआ कर रही हूँ कि मुझ समेत जिसने भी हज नहीं किया, अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला पैदा कर दे, क्योंकि हम सबको, मुझ समेत हम सबको, जो हज पे नहीं आया, तमाम लोगों को हज करवाए और इन तमाम मुकामात की ज़ियारत करवाए। और जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं और जिन्होंने उम्रा नहीं किया, अल्लाह ताला उन्हें भी उम्रा करवाए और मुझे या अल्लाह जल्द अज जल्द हज की सआदत नसीब कर। और ये देखें जी हम लोग चले गए ऊपर और हम भी जा रहे हैं। लोग इस मीनार पे जाके अपने नाम भी लिख देते हैं, उसकी मुझे हिस्ट्री नहीं पता नहीं लोग इस तरह से क्यों करते हैं कि इसके ऊपर नाम वगैरह अपना लिख देते हैं।
तो इसके बारे में मुझे कुछ तफसीलन नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पे जाके दुआ मांगी, 2 नफल अदा किए और ढेर सारी खूब सारी दुआ मांगी और थोड़ी देर इस पहाड़ पे बैठ के मैंने यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम किया। उसके बाद फिर हम लोग वापस नीचे की तरफ आ गए। तो अब हम लोग चल रहे हैं जबल रहमत की तरफ। ये मैं ऊपर चल के आपको दिखाती हूँ। और अगर आप भी आएँ तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गारे हिरा और गारे सौर पे चढ़ना वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई है, रास्ता बनाया हुआ है, यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ये देखें, आप आएँ तो ज़रूर कोशिश करके ऊपर चढ़ जाएँ, क्योंकि फिर बार बार तो आपको किस्मत मौका नहीं देती है। और वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ये सआदत नसीब करता है। तो ये देखें जी, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कुछ नाइजीरियन लोग भी हैं और मुल्कों से आए हुए, इंडिया से बहुत लोग आए हुए थे और मुल्कों से, काफ़ी सारे मुल्कों से लोग आए हुए थे, चाइनीज़ थे, यहाँ पे बहुत कंट्रीज़ के मुस्लिम जो थे ना वो इकट्ठे हुए थे। तो ये देखें जी, ये आपको हज जो है वो फिर इसी बात का दर्स देता है कि हम सब इक्वल हैं, हमारे अंदर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। तो अब हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं यहाँ पे पहाड़ पे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वो मुकाम जहाँ पे अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले थे। इन्होंने दूसरा रास्ता भी है, दूसरे रास्ते से भी लोग वापस निकल रहे थे, लेकिन मुझे तो डर लगता है कि भाई मैं जहाँ से आई हूँ तो वहाँ से ही, ये देखें, ये ऊपर चढ़ के ऊपर से नीचे का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें पूरा का पूरा वो हमारे सामने मैदान अरफात, उसके आगे वो मिना, और वो देखें जो लोग जिस तरह से करने के लिए आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थके होते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी जगह ही बहुत ज़्यादा फासला लगना शुरू हो जाता है। तो अब ये देखें हम ऊपर आ गए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने नफल अदा करेंगे और अपनी दुआ मांगेंगे। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसके दिल में जो भी हसरत है, जो भी मुराद है, उसे पूरा करें। और वो अब आपको सामने नज़र आ गया होगा मीनार। मैं इस मीनार की बात कर रही थी कि यहाँ पे लोग इसके ऊपर अपने नाम वगैरह भी लिखते हैं और इसके आगे दुआ मांगते हैं। और ये वही मुकाम है जहाँ पे अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले थे। बड़ा रोने और तड़पने के बाद अल्लाह ताला ने बड़ी मुश्किल से उनकी जो है ना वो दुआ को कबूल किया। आप लोग भी इन अजीम मुकामात की मेरे साथ साथ ज़ियारत कर रहे हैं, तो अपनी दुआएं मांगें आप। अल्लाह ताला पता नहीं कब की दुआ, कहाँ बैठे की दुआ कबूल कर लेता है इंसान की, क्योंकि अल्लाह ताला तो आप यहाँ पे आने के मोहताज नहीं हो। अल्लाह ताला तो इंसान की शाहरख से भी ज़्यादा उसके नज़दीक है। ये देखें जी, ये देखें लोगों, अभी भी यहाँ तक एंड तक पहुँचना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत रश है। और ऊपर से आप इसका व्यू देखें, ये इर्द गिर्द तमाम पहाड़ और ये देखें, ये लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। मुझे इसकी हिस्ट्री मुझे कुछ पता नहीं कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। ये मैंने बहुत जगह पे देखा है कि लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। ये देखें कुछ लोग अभी लिख भी रहे हैं अपने नाम, और पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, शायद कोई हो इसके अंदर भी, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम में से किसी ने अपना कोई नाम वगैरह यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये देखें, बस हम लोगों ने दुआ ही की थी और नवाफिल अदा किए थे अपने। ये इतना प्यारा नीचे से मक्का का व्यू आ रहा है ऊपर चढ़ के कि मैं क्या कहूँ आपको, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये देखें, आप खुद चेक करें और देखें आपके लोग कितना रश है। अगर आप हज पे आते हैं तो फिर पता नहीं कितना रश होता होगा। इसीलिए हज बहुत ज़्यादा सब्र का नाम है। और दूसरा ये है कि हज मुश्किल है, मैंने ये भी सुना है, लेकिन अल्लाह ताला जब फिर करवाता है किसी को तो उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। मेरी सबसे बड़ी अल्लाह ताला से यही है दरख्वास्त यहाँ पे कि मुझे भी अल्लाह ताला हज की सआदत नसीब करे। और ये आप देखें, बिल्कुल इसके साथ साथ ये और पहाड़ वगैरह हैं। और ये आप मक्का का व्यू ऊपर से चेक करें। और ये वो वाइट वाला मीनार है जिसकी बात मैं आप लोगों से कर रही थी। यहाँ पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा, जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं, वो दिया था। इससे आगे आपको मौलाना साहब बताएंगे। सांप की तरह बल खाती हुई ये जो दीवार आपको नजर आने वाली है, ये आ रही है, ये वही नहर जुबैदा है जिसके आसार आपको मैदान अरफात में दिखाए। ये दीवार नहीं है, ये उसी तरह एक बंद टाइप जो है वो पाइप है, देखें पत्थरों से जुड़ी हुई और चूने के साथ पत्थरों को जोड़कर दरिया नील मिस्र में है। आपको ये मालूम होना चाहिए। हाँ जी, दरिया नील से ये है मैदान अरफात
साथ में शराब करने का अजर। ये नहर जुबैदा साथ साथ जा रही है पहाड़ों के दामन जल खाती हुई। ऐसे ही मिस्र तक तकरीबन। बस यही मौलाना साहब आपको फिर बता रहे थे कि भाई नहर ज़ुबैदा जो है ना, ये उसके बाकी के आसार हैं जो मैंने आपको भी मैदान अरफात में जिसको दिखाया, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने सुलाखों से उसे बंद किया हुआ है। तो बाकी ये जो आप सामने अपने देख रहे हैं ये दीवार नहीं है, ये बाकी के आसार हैं जो नहर ज़ुबैदा है उसके। और इसने काफ़ी देर लोगों को सैराब किया। और आप जानते हैं कि पानी पिलाने का और पानी का इंतज़ाम करने का कितना सवाब है। और यही हमें मौलाना साहब बता रहे थे कि जब एक औरत कुछ करने पे आती है तो वो फिर मर्दों से भी बढ़ के, और ये काम बहुत मुश्किल था। आप देखें कि मक्का की ज़मीन पथरीली है, रेतली है, यहाँ पे पानी का इंतज़ाम और नहर बनाना ये बड़ा मुश्किल काम था जो मलका ज़ुबैदा ने इसको सर अंजाम दिया। और अभी इसकी बाकियात नज़र आती हैं। और ये प्रॉपर तरीके से इतना अच्छा इंतज़ाम किया कि 1950 तक लोग इससे सैराब होते रहे। फिर बाद में आबादी बहुत बढ़ गई और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फिर इसको लोगों ने ऊपर पंप लगा लिए और खींचना शुरू कर दिया ज़मीन से पानी। और फिर ज़मीन पे पानी खुश्क हो गया, जिसकी वजह से कि नहर भी खुश्क हो गई। नहीं तो फिर उसने काफ़ी साल बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। आई होप गाइस कि आपने इस व्लॉग को एंजॉय भी किया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए, और क्या स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या कहते हैं उसको, आपके दीनी लिहाज से भी आपके बहुत ज़्यादा काम आया होगा। तो इससे आगे आपको एक मस्जिद की ज़ियारत करवाते हैं। मस्जिद मशअरुल हराम, मैदान मुज़दलिफ़ा में मस्जिद मशअरुल हराम, फज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, दूसरा पारा। माशाअल्लाह सैयद, मशअरुल हराम के नजदीक खूब से जिक्र करो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जी मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। व्यूवर्स, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग भी मैंने सबके लिए जो मेरे दिल में हाजात थी अल्लाह ताला उनको कबूल करे। और जो मेरी वीडियो देख रहा है उसके दिल में कोई हसरत, हाजत और ख्वाहिश हो, अल्लाह ताला उससे भी पूरा करे। क्योंकि कहते हैं कि जब आप उम्रा कर रहे होते हो या करके वापस भी आ जाते हो तो 40 दिन तक आपकी दुआ कबूल हो रही होती है। तो जी व्यूवर्स, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मैं आपके लिए लेके आऊँगी इसी तरह के और मज़ीद व्लॉग्स, और जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।